BBC के फेसबुक में लाइव में खुशामदेद। मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर की रिहाइशगाह ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर पहले उनसे पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने मुलाकात की है और फिर वो यहाँ से गए हैं। परवेज़ इलाही जो है उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया इस मुलाकात के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इमरान खान की खैरियत दरियाफ़्त की और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की। और उन्होंने एक मरतबा फिर ये बयान दोहराया कि अगर इमरान खान उन्हें कहेंगे कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए तो वो उसमें बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करेंगे और वो तमाम तर सियासी सूरत हाल को के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ये ऐलान किया था कुछ अर्सा कबल कि वो जितनी भी असम्बलियों में मौजूद है उनमें से वो निकल जाएगी। 2 सूबों की असम्बलियों में उसकी हुकूमत है और उसके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्लान कर रही है कि वो उन असम्बलियों को तहलील कर देगी। और ये टैक्टिक्स इसलिए हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको मजबूर किया जाए कि वो इलेक्शंस नए जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी डेट दे, जल्द इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। लेकिन इसमें किन पार्टीज़ के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं क्या वो इस मूव को रोक पाएंगी, और अगर वो रोक पाएंगी तो इसके लिए उनके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं, वो क्या सोच रहे हैं? मेरे साथ इसमें मौजूद हैं मियाँ असलम, सहाफ़ी हैं, और उमर फ़ारूक, उनका ताल्लुक डॉन न्यूज़ से है, ये भी सहाफ़ी हैं। दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दोनों की एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अभी जो सूरत हाल चल रही है उसमें हर पार्टी के पास किस किस्म के ऑप्शंस हैं, क्या सोच रहे हैं वो, और कितनी जल्दी उन पर अमल करने के बारे में सोचा जा रहा है। मैं से पहले आपसे शुरू करता हूँ मैं, तो मुझे ये बताइए कि आज जो मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही की इमरान खान से, उसमें किस किस्म की गुफ्तगू हुई है, क्या डिसाइड किया? हम काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं कि परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, अगर इमरान खान कहते हैं तो मैं तहलील कर दूंगा। तो इमरान खान क्यों नहीं कह रहे? देखें जी, इमरान खान जो है वो जाहिर है हर बंदा जो है वो प्ले करना चाहता है, खेलना चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान भी जो है वो चाहते हैं कि कोई नेगोशिएशन के लिए आगे बढ़े, कोई बात थोड़ी सी बने, थोड़ी सी बात आगे चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा है पॉलिटिकल क्राइसिस हम देख रहे हैं कि इसमें बात करने पर कोई तैयार नहीं है। जंग के बाद भी बातचीत होती है, हर जगह बातचीत होती है, यहाँ बात करने पे कोई तैयार नहीं है। इस्लामाबाद से धमकी आती है, पंजाब से धमकी आ जाती है, इस्लामाबाद से इफ देन बट होता है, यहाँ से इफ देन बट होता है। लेकिन जो इमरान खान की बड़ी कामयाबी ये है वो ये है कि उनके इत्तेहादी जो है जिसकी वजह से हुकूमत है वो उनके साथ खड़े हैं। क्या क्या लालच नहीं दिए होंगे या क्या क्या उनके पास मुराद नहीं होंगी, 13 जमातें, मुख्तलिफ लोग। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बात बताता हूँ कि आज की जो मुलाकात थी वो 1 घंटे का टाइम था, 10 मिनट में ख़त्म होगी मुलाकात। क्यों ख़त्म हो गई? मोनस लाई उठा, मोनस लाई ने बात की, उसने कहा जी कि मैं प्रैक्टिकली बात ही ख़त्म करता हूँ, ये हुकूमत आपकी अमानत है, आप कहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे असम्बलियाँ तोड़ने में, आप कहेंगे तो आपके लिए जान भी हाजिर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आपके लिए जान भी हाजिर है, ये तो हुकूमत क्या चीज़ है। तो उसके बाद फिर मजीद इफ देन बट की जरूरत ही नहीं रह गई थी, उसी की तायद भी की परवेज साहब ने और वो वहाँ से उठ के आ गए। कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि इमरान खान और परवेज़ इलाही मिलेंगे लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही थी, आज हुई। इसमें क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं हो पा रही थी, क्या चल रहा था? परवेज साहब बड़े वजादारी की सियासत करते हैं। बड़ी वजह जो थी, एक तो वो इंजॉय कर रहे थे जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन दूसरी बड़ी बात ये थी कि उनके जो ऑफ द कैमरा वो बात करते थे, वो कहते थे कि तमाम मामलात में मेरे साथ जो है वो मोनस लाई मेरे साथ था। अब मोनस लाई पाकिस्तान में नहीं है, मोनस लाई था पहले स्विट्जरलैंड गए, फिर स्पेन गए, यूके गए, रात वो कतर एयर की फ्लाइट से लाहौर पहुंचे हैं और आज वो मुलाकात के लिए आ गए हैं। तो गोया उन्होंने अपने बेटे को ऑन बोर्ड किया। इसके बहुत सारे मायने भी लिया जा सकते हैं कि वो अपने बेटे की सियासत जो है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको इंडोर्स करना चाह रहे हैं। तो बात खत्म हो गई, लेकिन 3 दिन में जो स्पेशुलेशन हुई उसको वो एंजॉय करते थे कि यार इनको कर लेने के बाद जब हम अपना वार करेंगे तो इनको पता चल जाएगा। ये सब मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ, उमर से थोड़ा सा पूछते हैं। उमर, मुझे बताइएगा कि डिले जो है आपके ख्याल में क्यों हो रहा है? क्या इमरान खान जो है वो कुछ सियासी अभी तक नाप तोल कर रहे हैं और उसके बाद मूव करेंगे, या वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्यों डिले क्यों कर रहे हैं? अगर वो जाना ही चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं सब, तो क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट मुलाकात थी वो जाहिर है कि सीएम पंजाब के साथ उनकी होनी थी, और सीएम पंजाब की मुलाकात से कबल परवेज़ खटक ने उनके साथ 2 मुलाकातें की। एक मुलाकात उनके साथ इस्लामाबाद में हुई और एक आज लाहौर में हुई। एक तो पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये है कि जाहिर है कि इतना बड़ा फैसला जब किया है तो उसके बाद पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को और केपी की पार्लिमानी पार्टी को उन्होंने एतमाद में लेना है। तो जुमे के रोज़ कल जो है
वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा पंजाब की, इसी तरह हफ्ते को केपी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। लेकिन ये तमाम तर जो प्रोसेस है एतमाद में लेने का, मुलाकातों का, और वो तमाम तर एक सेंस लेने का कि अपोजिशन क्या हिकमत अमली अपना सकती है, ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली में, तो इस हवाले से भी मुशावरत जारी है। लेकिन बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि इमरान खान शायद एक प्रेशर टैक्टिक्स डेवलप करना चाह रहे हैं और एक गेम ऑफ नर्व्स खेलना चाह रहे हैं अपोजिशन के साथ और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और वो ये चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा डिले हो ताकि इस दौरान जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई गलती करे या पंजाब गवर्नमेंट में कोई ऐसी गलती हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो ताकि अल्टीमेटली इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो उनके सामने जनरल इलेक्शंस की सूरत में आए, जो उनका अल्टीमेट मोटिव है। तो ये इस वक्त वो सियासत खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा ये प्रेशर बिल्डअप हो सके, जितना ज़्यादा डिस्कशन में जाएं लोग कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तो कैसा आइनी बहरान डेवलप होगा, इलेक्शन कमीशन उसको मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किस तरीके से बाई इलेक्शन के लिए जाएगा। ये असम्बली तहलील होती है तो फिर आइन में 90 रोज़ के अंदर जो है वो दोबारा इंतखाबात होने हैं। तो ये तमाम तर जो है वो एक हिकमत अमली को वो आगे लेके बढ़ रहे हैं, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको ओपन भी नहीं किया हुआ और बहुत ज़्यादा क्लोज एड्स के साथ वो हिकमत अमली उन्होंने रखी हुई है। और अगर हम अपोजिशन पार्टीज़ को देखें तो वो क्या सोच रहे हैं कि किस तरह इसको ब्लॉक कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? देखें, अपोजिशन के पास इस वक्त सिर्फ 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए वो पंजाब असम्बली में, दूसरी ये कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए, और तीसरी ऑप्शन ये है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर राज के लिए आइनी माहिरीन ज़्यादातर यही कहते हैं कि कोई ऐसे हालात होने चाहिए कि जिस पर गवर्नर राज लगे, जैसा कि माजी में लगा था पंजाब में एक बार गवर्नर राज, तो हालात इस किस्म के थे। तो इस वक्त वो हालात नहीं नज़र आ रहे। तहरीक अदम एतमाद के लिए अगर वो लेकर आते हैं तो बज़ाहिर अभी तक उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है, और इसके लिए तहरीक अदम एतमाद गो के जो अपोजिशन है पंजाब उसने तैयार कर ली है। लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़रिए ये कहते हैं कि इसकी फ़ाइनल कॉल जो है वो आसिफ अली जरदारी को दे दी गई है, और आसिफ अली जरदारी जो है ये नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव जो है वो पंजाब में खेलेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान से साइन भी करा लिए हैं तहरीक अदम एतमाद पर। एक उनके रुकने पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी जो है वो बैरून मुल्क है, लेकिन पार्टी ने उनको कहा है कि वो वापस आ जाएँ ताकि वो दस्तखत करें तहरीक अदम एतमाद पर। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने हिदायत जारी की है कि तमाम अरकान पंजाब असम्बली उनकी जो है यहाँ पर वो यहीं पर रहें, लेकिन नंबर फिर भी जो है तहरीक अदम एतमाद का वो कम रहता है। तो आया कि कोई दोबारा चौधरी शुजात हुसैन का जो लेटर था उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, चूँकि एक जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया था परवेज़ इलाही ने PMLQ हाउस लाहौर में, उसमें जनरल काउंसिल ने फैसला किया था कि अब वो जहनी हालत नहीं है चौधरी शुजात की कि वो सदर रह सकें। लेकिन उनके साहबजादों ने और चौधरी शुजात ने जनरल काउंसिल को नहीं माना था और कहा था कि सरबराह और सदर जब तक पार्टी का जनरल काउंसिल नहीं बुलाता उनके पार्टी के आइन के मुताबिक तब तक वो नहीं बुलाई जा सकती। तो उसको किसी और तरीके से आसिफ अली जरदारी प्ले अप करना चाहते हैं। ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों में जा सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मियां साहब आपसे भी पूछूंगा कि ऐसा लग रहा है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें कोई भी पहली मूव कर सकता है। तो क्या दूसरे को ये खतरा नहीं है कि अगर मैं लेट हुआ तो ये पहल कर देगा और मुझे नुकसान होगा, तो उसको किस तरह कवर किया जा रहा है? देखें जी, अगर पंजाब की आप बात करें तो 2-3 ऑप्शन है। अगर अदम एतमाद आती है तो 186 का फिगर जो है वो अपोजिशन ने पूरा करना है, अपोजिशन के पास नहीं है। वो 186 अब्सटेन करें या वोट करने हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि वोट पूरे नहीं करने, दूसरा वोट ही नहीं डाल सकता कंसिडर। तो अदम एतमाद की ऑप्शन तो गई, खत्म हो गई। दूसरी जानिब सदर गवर्नर जो है वो कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें। अब जो आइन कहता है उसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब असम्बली का इजलास चल रहा हो तो आप अदम एतमाद का वोट लेने का भी नहीं कह सकते, और वो खुसूसी इजलास बुलाना है। अब इजलास पहले से ये 3 माह से कंटिन्यू है, एक इजलास चल रहा हो तो दूसरा इजलास बुलाया नहीं जा सकता, ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी कि इसमें PDM के पास जो है ना वो बड़ा खेलने के लिए कम मार्जिन है। शायद इसी वजह से PMLQ और परवेज़ इलाही जो है वो थोड़े पुरसकून है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनको देखते हैं और उसके बाद हम करेंगे फैसला। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, फर्ज करें कि ये असम्बलियाँ टूट जाती हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, जो माहौल बन रहा है, प्रेडिक्शन तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो माहौल है इसमें PTI की विन विन सिचुएशन है। अगर इनकी गवर्नमेंट बन गई तो आइंदा जनरल इलेक्शन बेशक अक्टूबर में हो जाए तो ये 5 साल के लिए गवर्नमेंट होगी। तो पाकिस्तान का जैसा पॉलिटिकल कल्चर है ये दूसरों के लिए अलार्मिंग होगा अगर 2 सूबों में PTI की गवर्नमेंट होगी। तो अल्टीमेटली जो है उन्हें भी इसी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहे हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि जून में हम बजट दें, कैसे वो बजट दे लेंगे? तो मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल मैं उस पर एंड नोट पर खत्म करना चाहता हूँ,
आपके ख्याल में पहली मूव कौन कर सकता है? मेरा ख्याल है ये असम्बलियां तोड़ने वाली पहली मूव होगी और इसके बाद जो है वो कुछ करेंगे, या इस दौरान को नेगोशिएशन होके कोई दरमियाना टाइम फ्रेम तय हो जाएगा कि यहाँ तक दोनों चलते हैं, फिर इकट्ठे इलेक्शन में जाते हैं। उमर, आपके ख्याल में कौन कर सकता है और इसमें दिक्कत क्या, क्यों नहीं कर रहा? मेरे ख्याल में एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि किसी क्वार्टर से ये गारंटी मिल जाए इमरान खान साहब को कि आप सिस्टम को थोड़ा सा चला लें, इसी तरीके से चलने दें, एक बड़ा आइनी बहरान क्रिएट ना करें, और वफाकी हुकूमत हो सकता है कि बैकडोर नेगोशिएशंस में जाए PTI के साथ, और उसमें राब्ता PMLQ के साथ भी हो सकता है, क्योंकि परवेज़ इलाही इज़ कंसिडरेबली क्लोज टू आसिफ अली जरदारी, और उसमें वो ये कहते हैं कि ठीक है हम अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा चंद एक महीने हम कर लेते हैं, लेकिन आप फिलहाल ये आइनी बहरान पैदा ना करें, एक ये सूरत हाल भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब हमसे बात करने का। मुलाकातें चल रही हैं, पार्टीज़ जो हैं वो कानूनी माहिरीन से मशवरे कर रही हैं, और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि किसी की तरफ से भी कोई इस तरह का इशारा नहीं दिया गया कि वो कोई पहली मूव करने जा रहा है। अब देखना ये है कि ये कब होता है और फिर किस किस्म की मूव कौन करता है।